हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को दोस्तों यह 10 मंडल में विभाजित किया गया है। इसका आंसर होगा ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऋग्वेद से जुड़े क्वेश्चन और उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं। तो ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है। इसका आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़े कुछ पॉइंट है दोस्तों कि इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, इसे ध्यान रखना है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के जो है कि 10वें मंडल में अगर देखें तो इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। और पुरुष सूक्त में ही चतुष्वर्ण समाज जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगला है कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पौराणिक धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें चारों वेदों में प्रथम स्थान ऋग्वेद को दिया गया है। दोस्तों ऋग्वेद को चारों वेदों में प्रथम स्थान दिया गया है क्योंकि यह दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है। और अगला है कि ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, जबकि सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया है, यानी कि अधन्य होता है जिसे न मारे जाने योग्य समझा जाता है, यानी कि जिसे न मारा जाए। और ऋग्वेद में मंत्रों के पाठ्य करने वाले पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र, व्यास और सतलज यानी कि सतलुज नदियों के वर्णन के जो प्रसिद्ध संवाद हैं, ये जो है कि ऋग्वेद में मिलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। और अगला है कि दशराज युद्ध जो कि पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, उसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि पुरुषनी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे दशराज का युद्ध लड़ा गया था। और अगला है कि ऋग्वेद में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसे ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है। और इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, अगला है कि ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्निदेव को समर्पित है। ऋग्वेद का पहला सूक्त जो है कि अग्निदेव को समर्पित है। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा यानी कि नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, अगला है कि ऋग्वेद के मूल निवासियों को दस्यु या दास कहा गया है। ऋग्वेद के मूल निवासी को दस्यु या दास कहा गया है, जबकि ऋग्वेद की रचना प्राचीन वैदिक संस्कृत में की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।